हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कल कार्य कार्य के बारे में सारा चीज़ हम लोग जान लिए थे। जैसे कार्य कैसे है, मात्रक क्या है, उस पर सवाल आएगा कैसे बनाएंगे, उसका विमेय सूत्र क्या है, उसका सिजस मात्रक क्या है, जितना भी होता है उसका सब हम लोग कल निकाल लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग शक्ति। क्या पढ़ेंगे? शक्ति। शक्ति क्या है, यानी कि शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर। यानी कि शक्ति क्या है? ये कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर 20 जूल कार्य करता है और वो 10 सेकंड में कार्य करता है तो उसके द्वारा कितना शक्ति लगाया गया, उसके द्वारा कितना शक्ति खर्च किया गया। तो हम बोल सकते हैं, कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि शक्ति यानी पावर, यानी P बराबर W/T। W क्या है? कार्य। T क्या है? समय। यानी कोई व्यक्ति अगर 20 जूल कार्य करता है और वो कार्य करने में अगर 10 सेकंड का समय लेता है तो हम बोल सकते हैं कि शक्ति यानी P बराबर W/T यानी 20/10 यानी कि 2 जूल सेकंड, 2 जूल पर सेकंड। उसके द्वारा कितना शक्ति खर्च किया गया? 2 जूल पर सेकंड। कार्य का एस, शक्ति का एस यूनिट जो होता है वो क्या होगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? W/T। W क्या है? कार्य। कार्य का ऐसा मतलब क्या कल बताए थे? न्यूटन मीटर, और इसका समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसी को जूल बोला जाता है। हाँ, इसी को वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाट। न्यूटन मीटर पर सेकंड को क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। ये वाट जो है इसका ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। किसके सम्मान में? जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। तो हम इसका अगर विमेय सूत्र पूछा जाए आपसे कि शक्ति का विमेय सूत्र क्या होगा, तो हम जैसे कल कार्य का विमेय सूत्र निकाले थे उसी तरह आज शक्ति का विमेय सूत्र निकालेंगे। जैसे कि इसका हम क्या लिखे थे? न्यूटन मीटर को क्या लिखे थे हम कल? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि F बराबर हम लोग कल पढ़े थे, F बराबर m इंटू ए। हाँ, m क्या है? मास। इसका हम लोग निकाल लिए थे kg, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि mL/T-2। ये तो बल का हो गया। और उसका कार्य का क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। यानी कि एस क्या है? विस्थापन, यानी कि इंटू मीटर। यानी कि क्या हो रहा है? m स्क्वायर हो रहा है, यानी mL/T-2। हाँ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हम न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड नीचे है तो इसलिए उसको नीचे हम सेकंड लिख दिए। हाँ, तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 पहले से, और ये -1 -3 हो जाएगा। यानी कि अगर शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछे तो हम क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर पर सेकंड, या तो फिर वाट बोलेंगे। या दूसरा अगर मात्रक पूछे, अगर ये दोनों फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं kg मीटर स्क्वायर, हाँ, सेकंड पे -3। क्या बोलेंगे? सेकंड पे -3, यानी kg मीटर स्क्वायर सेकंड -3। हाँ, ये क्या हो गया? शक्ति का ऐसा ही मात्रक। अगर इसका विमेय सूत्र पूछेगा तो kg का m, मीटर का l, 2 था 2, समय का t, -3 तो -3 बराबर W/T। तो W क्या है? कार्य W बार लिख सकते हैं P इंटू टी। इधर डिवाइड है, इधर क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगी, P इंटू टी, यानी W बार क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कार्य का यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होगा? वाट सेकंड। ये क्या है? इसका ऐसा मात्रक क्या था? वाट, और समय का सेकंड, इसलिए हम इसको वाट सेकंड। हाँ, वाट, इसी को सेकंड को क्या बोल सकते हैं? अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो घंटा में दिया रहेगा, घंटा में भी बोल सकते हैं, वाट घंटा भी बोल सकते हैं। 1 वाट घंटा बराबर कितना होगा? 1 इंटू घंटा को किसमें बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि इसका ऐसा ही मतलब किस में आ रहा है? वाट सेकंड में। तो इसको सेकंड में अगर बदलेंगे, घंटा को कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60 मिनट में, मिनट को फिर सेकंड में बदलें, 60 इंटू 60 36 0000 जूल हो गया। क्या हो गया? वाट सेकंड। इतना वाट सेकंड को क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, या इसी को हम बोल सकते हैं किलो वाट घंटा। हाँ, ऐसा यूनिट वाट सेकंड भी लिख सकते हैं, वाट घंटा भी लिख सकते हैं, और इसका किलो वाट घंटा भी। और 1 किलोवाट, अगर किलोवाट घंटा में अगर पूछे तो 1 किलोवाट घंटा अगर दिया रहे तो 1 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1 किलोवाट को क्या लिखे? 1000 वाट। 1 किलो मतलब 1000 वाट था, तो वाट, घंटा को 1 घंटा, कितना लिखा? 1 घंटा। तो 1000 वाट इंटू 1 घंटा। 1 घंटा बराबर जस्ट हम क्या निकाले? 3600 जूल। हम लिख सकते हैं 3600 इंटू 1000, क्या लिख सकते हैं? 3600 इंटू 1000। अगर इसको मल्टीपल गुना करेंगे तो क्या आएगा?
3600 इंटू 1000, यानी यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, कितना हो गया 5 जीरो, और ये एक 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलो वाट हो रहा है। हम इतना लिख सकते हैं, 1 किलो वाट कितना लिख सकते हैं, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। हाँ, तो हम लोग अभी देखें कि शक्ति का जो फॉर्मूला आता है, यानी कि P बराबर W/T, तो इसका ऐसे मतलब हम लोग क्या क्या देखें, एक इसका तो हो गया एक वाट, हाँ एक किलो वाट, एक मेगा किलो वाट भी होगा, हम मेगावाट भी बोल सकते हैं। जब किसी मशीन का शक्ति मापते हैं तो उसको अश्व शक्ति में मापते हैं, यानी ये हॉर्स पावर में मापते हैं, इसीलिए उसको HP कहा जाता है। इसलिए इसका एक ऐसा ही मात्रक HP भी होता है, क्या होता है, HP भी होता है। उसी तरह कार्य W बराबर क्या देखें, P इंटू टी, P क्या है, पावर है, वेट वाट है, इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा, वाट टी का सेकंड हो गया, वाट सेकंड भी बोल सकते हैं, इसको वाट घंटा भी बोल सकते हैं, किलो वाट घंटा भी बोल सकते हैं। ये हो गया कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ये तीनों हो गया। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शक्ति, अब पढ़ रहे हैं ऊर्जा, क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जैसे उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो हो रहा है, या उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो रहा है, हाँ, तो उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, बताई हुई, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका ऐसा जूल बता ही दिए थे। प्रायोगिक मात्रा, यानी प्रयोग किया जाता है, जो मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है कार्य का ऐसा मतलब, ऊर्जा का ऐसा मतलब, वो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ किलोवाट घंटा, हाँ कैलोरी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁹ जूल, 19 जूल, यानी कि 19 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जस्ट बताया हम 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब पूछे जाते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। हाँ, अभी जितना मात्रक बताया उसका कोई न कोई एक रूप दे दिया जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ को एक जगह इकट्ठा करके रखिए ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। हाँ, देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या कहता है, कहता है कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु, हाँ, गतिज ऊर्जा का डिफिनेशन क्या है, बोलते हैं किसी भी वस्तु का उसके गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा अगर m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गति कर रहा है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गति कर रहा है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसकी m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग से गति करते हैं, कोई वस्तु m द्रव्यमान का और वो प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है, तो और अंतिम वेग v है, अंतिम वेग v है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as। हाँ, ये क्या है, प्रारंभिक वेग, u क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, u क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग। हाँ, और ये क्या है, अंतिम वेग, लिखा हुआ है अंतिम वेग v, अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग से गति करता है, गति करता है। अंतिम वेग क्या है, v क्या है, ये अंतिम वेग, अंतिम वेग। जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है, हाँ, और उसका m द्रव्यमान दिया हुआ है, तो और उसका अंतिम वेग v है, तो हम इस फार्मूला से हम हाफ mv² जो अभी लिखे थे गतिज ऊर्जा का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², इस फार्मूला से हम निकालेंगे। क्योंकि कोई भी क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। जब कोई वस्तु कार्य करता है, यानी कि बल और बल की दिशा में विस्थापन एक ही दिशा में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, जस्ट बताए थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई वस्तु अगर प्रारंभिक वेग से गति कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो रहा है और कुछ दूरी तय कर रहा है, इसीलिए हम लिखा गया है यहाँ पे v² बराबर u² प्लस 2as। v क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। हम लिख सकते हैं u बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, u बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as। हम बोल सकते हैं v² बराबर
टू ए एस, क्या बोल सकते हैं, टू ए एस। तो वी स्क्वायर बराबर टू ए एस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस बराबर वी स्क्वायर बटा टू ए, हाँ एस बराबर वी स्क्वायर बटा टू ए, इधर चला आ जाएगा। हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि कार्य बराबर ही काइनेटिक एनर्जी, यानी कार्य और ऊर्जा एक ही का रूप है, कार्य और ऊर्जा एक ही का रूप है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि W बराबर के इंटू ई, यानी काइनेटिक एनर्जी, कार्य बराबर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, W का फॉर्मूला यानी कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F इंटू एस, क्या पढ़े थे, F इंटू एस। हाँ, तो F इंटू एस अगर कार्य बराबर है तो ऊर्जा बराबर भी यही होगा, क्योंकि बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है वो कार्य के बराबर है और कार्य ऊर्जा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर F का क्या पढ़ाए थे, M इंटू ए इंटू एस, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू एस का क्या निकला यहाँ पे, एस का वैल्यू u स्क्वायर बटा 2a, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है m वी स्क्वायर बटा 2। इसी को हम बोल सकते हैं, 2 इधर ला लेंगे तो हाफ, इधर क्या बच गया एम वी स्क्वायर, क्या बच गया एम वी स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बोलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। जैसा कि हम लोग वही पढ़े काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया गया, जैसे कि कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो हम गतिज ऊर्जा बराबर क्या पढ़े, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या पढ़े, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि वेग तो समान है, वेग उसका जो वेलोसिटी यानी वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ मास बदल रहा है, यानी पहले 1 था अब कितना कर दिया, 2 कर दिया गया। तो हम बोल सकते हैं कि के इंटू ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, के इंटू ई 1 बराबर हाफ एम 1 वी स्क्वायर। तो इसको हम डिवाइड कर दें, के इंटू ई यानी काइनेटिक एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी 1 जो बदला गया, मास बदला गया, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम 1 वी स्क्वायर। हाँ, तो ये कट गया, हाफ कट गया, ये कट गया, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया, उसका सिर्फ द्रव्यमान में चेंजेस किया गया है। तो के इंटू ई इन काइनेटिक एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर क्या बचा, एम बटे एम 1। एम जो है पहले कितना था, 1 था, अब कितना कर दिया गया, 2 कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया गया। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसको हम इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर जितना गुना करे, n गुना कर दे, 100 गुना कर दे, 50 गुना कर दे, जितना गुना कर दे उसका जो गतिज ऊर्जा होगा उतना ही गुना होगा। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान अगर n गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा n गुना ही होगा। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि अगर n गुना क्वेश्चन कर दे, हम अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान n गुना कर रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे लिखेंगे, अगर हाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर n इंटू गुना, यानी कि जितना गुना किया उतना मेरा आंसर हुआ, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। 5 गुना किया 5 आंसर, 10 गुना किया 10 आंसर। उसी तरह वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, किसी वस्तु का अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, पहले कितना था 1 था, अब कितना कर दिया 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर यानी 4, हाफ एम इंटू 4। तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा, के इंटू ई बटे के इंटू ई 1 बराबर इसका वैल्यू कितना था, हाफ एम और इसका वैल्यू कितना निकला, हाफ एम इंटू 4, हाफ एम कट गया 4, 1/4, 4 इधर गुना हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, के इंटू ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1। यानी कि कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु का अगर वेग जितना गुना करेगा उसका सिर्फ स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, n गुना करेगा तो n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, हाँ अगर उसका वेग n गुना कर रहा है, n गुना कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्या होगा, n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। 2 गुना कर रहा है
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 गुना कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, जितना गुना करेगा उसका स्क्वायर करेंगे वही मेरा आंसर होगा। 2 गुना कर रहा है तो हम बोल देंगे 4 गुना हो रहा है, एक आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, गतिज ऊर्जा कितना होगा डायरेक्ट हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, वी का कितना कर दिया 1/2, 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। जितना बोलेगा उतना करेंगे, ये सब मतलब जितना भी निकाले हम वो निकालने की जरूरत नहीं है। उसी तरह एक क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक, कोई भी व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन का जो स्पीड है वो 40 एम्पियर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसका जो मास है यानी कि द्रव्यमान जो है वो 400 kg है। तो व्यक्ति का गतिज ऊर्जा क्या होगा, व्यक्ति का गतिज ऊर्जा क्या होगा। कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और उसका गति जो है 40 एम्पियर यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन का वेट यानी कि द्रव्यमान जो है 400 kg है। तो व्यक्ति की गतिज ऊर्जा क्या होगा। हाँ, तो व्यक्ति का गतिज ऊर्जा यहाँ पे कैसे निकालेंगे हमको। व्यक्ति तो कोई काम कर नहीं रहा है, वो तो बैठा हुआ है ट्रेन में, काम तो आखिर गतिशील कौन है, वो तो ट्रेन है, तो ट्रेन का गतिज ऊर्जा निकलेगा। यहाँ व्यक्ति का कोई गतिज ऊर्जा नहीं निकलेगा। इनका नहीं मतलब व्यक्ति का गतिज ऊर्जा क्या होगा 0, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़ रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्या पढ़ रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर। वो तो कोई गति कर नहीं रहा है, उसका गति क्या है वेलोसिटी क्या है 0, क्या है वेलोसिटी 0 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बोलेंगे 0, क्या बोलेंगे 0। यानी व्यक्ति की गतिज ऊर्जा क्या होगा 0 होगा। लेकिन ट्रेन की जब गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो ट्रेन का गतिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे यानी हाफ एम वी स्क्वायर पे निकालेंगे। हाफ ट्रेन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 400 kg, कितना है 400 kg और वो कितना टेम्परेचर यानी उसका जो रफ्तार है वो 40 है, कितना है 40। तो हम इसको कटा देते हैं, 20 4 गुना 8, कितना निकला 8000 जूल, कितना निकला 8000 जूल। ट्रेन का जो गति है वो ट्रेन का जो गतिज ऊर्जा कितना निकला वो 8000 जूल। गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग में संबंध। क्वेश्चन रहता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है, रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका जो मास है यानी कि उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो वेलोसिटी यानी उसका वेग, उसी दोनों के गुणनफल को हम लोग रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको रेखीय संवेग बोलते हैं। यानी P बराबर m इंटू वी, तो हम V बराबर लिख सकते हैं V बराबर P बटा m और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम V बराबर कितना निकला P। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या पढ़ रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम V के जगह पे क्या करेंगे स्क्वायर था, V का वैल्यू कितना निकला P बटा m, V के जगह क्या रखा है P बटा m, स्क्वायर था स्क्वायर, एगो m यहाँ से कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा एगो m स्क्वायर यानी P स्क्वायर बटा 2। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया P स्क्वायर बटा 2m। अगर किसी वस्तु का आपको संवेग दिया हुआ है और उसका मास दिया हुआ है, दोनों ही चीज़ पता है, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा आराम से। या काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, संवेग निकल जाएगा आराम से। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि P स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, क्या बोल सकते हैं 2m। इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम क्या लिखेंगे P स्क्वायर बराबर क्या लिख रहा है पहले 2k E इंटू एम। हाँ, तो हम P स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, P बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 2k इंटू E इंटू एम। क्या निकलेगा ये रेखीय संवेग। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और ये मास दिया हुआ है तो इस हिसाब से हम रेखीय संवेग निकालेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का जब बल और बल की दिशा में जब विस्थापन हो रहा है एक ही दिशा में होता है तो उसका कार्य धनात्मक होता है। जब कार्य धनात्मक हो तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। क्या होगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे कि कार्य बराबर W बराबर F इंटू एस, क्या पढ़े थे F इंटू एस। और अभी जस्ट पढ़े कार्य और ये गतिज ऊर्जा दोनों एक ही का रूप है, इसीलिए हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर W यानी कार्य बराबर F इंटू एस। जब किसी वस्तु पर बल और बल की दिशा में विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होता है तो उसके बीच कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या होता है उसका कार्य धनात्मक होता है। कार्य धनात्मक होगा तो क्या होगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। थैंक यू, आज जितना ये रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और जो व्यक्ति चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।